प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और आज के प्रभु के वचन के अध्ययन के समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, दिस evening we are grateful to the Lord for giving us this precious time so that we may study His Word and able to understand and follow His words as He wants us to do. This evening our text is taken from Romans chapter 7 verses 13 onwards, and we'll study these few words and we'll try to understand the meaning of this, because these are some very important doctrinal words that St. Paul wrote down for the church at Rome and surrounding, and he has discussed here about the law of God and also the significance of the sinful nature. इस अध्ययन में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में, व्यवस्था के बारे में और जीवन के पापमयता के बारे में। मैं जानता हूं मित्रों कि जब हम इस पर अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। ये थोड़ा कठिन विषय है, इसको समझने के लिए हमें वचन को पढ़ते रहने की आवश्यकता है। पर इसके पहले कि आज के अध्ययन को हम शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज शाम आपने मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, वचन को समझने में आप हमारी सहायता करें ताकि हम वचन की गहराइयों को समझें और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आप मेरी सहायता करें, हर एक सुनने वालों की सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था रोमियो उसका 7वां अध्याय और उसके 7 पद से आगे हमने 4 बातें देखी थी और मैं कुछ बात इस पर बोलूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। हमने देखा तो यहां था कि लिखा है 7 पद में, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। यदि व्यवस्था ना कहती कि लालच ना कर तो मैं लालच को ना जानता। अब यहाँ पर जो व्यवहारिक इसकी बात है वो ये है कि व्यवस्था के आने से हमारे जीवन में पाप की पहचान हुई। अगर व्यवस्था नहीं दी जाती तो हम नहीं जानते कि सटीक रूप से वो चीज क्या है, लेकिन व्यवस्था के आने से पाप जो है उसका नामकरण होता है और हम दोषी ठहरते हैं। लेकिन आगे हम अगर पढ़ें वचन में और उसके पीछे थोड़ा जाए 6 अध्याय के 23 पद में, तो वहां लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द इटर्नल लाइफ इज अवेलेबल इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह में वो अनंत जीवन हमें मिलता है जो प्रभु हमें प्रदान करता है, इसलिए हमें इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना। अब यहाँ लिखा, हमने देखा दूसरी बात देखी थी, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था का पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। तो यहाँ पर इस बात को समझाया गया है कि व्यवस्था के आने से जीवन के अंदर उन बातों की पहचान होती है जो परमेश्वर के विरुद्ध में हम कर रहे थे, लेकिन जब व्यवस्था आई तो हमारे अंदर उन बातों की इंगित किया गया और जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, तो हमें अंदर से शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए आज हम आगे देखेंगे इसके 13 पद से। रोमियो 7 अध्याय उसके 13 पद से क्या लिखा है। पहली बात, तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। नाउ व्हाट इज हियर? Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the condemned commandment might become sinful beyond measure. तो परमेश्वर किस वचन के अनुसार अगर हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो इन बातों को हम समझ जाएंगे बहुत ही सरल रूप से। और उसका अर्थ यहाँ पर लिखा है, तो क्या वो अच्छी थी जो मेरे लिए मृत्यु ठहरी?
जब व्यवस्था आई तो पाप जी गया, अब मैं मर गया। यही तो इसका मतलब है। तो व्यवस्था अपने आप में अच्छी है। व्यवस्था पाप के बारे में हमारे अंदर पहचान लाती है। व्यवस्था परमेश्वर का आईन है। और हम निर्गमन की पुस्तक में इसका वर्णन पढ़ते 20 अध्याय और उसके आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी अपने लोगों को। क्यों आज्ञाएं दी परमेश्वर ने? ताकि उनके द्वारा वो लोगों से बातचीत करे और लोगों के सामने एक पैरामीटर रखे कि उन्हें अपने जीवन कैसे व्यतीत करना। आज भी हम इस संसार में अपने आप को पाते हैं, देखते हैं। हमारे चाहे हम किसी भी संस्था के द्वारा जुड़ते हैं या प्रभु के भवन में अपने आप को जुड़ा पाते हैं, यहां पर एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसे हमें मानने की आवश्यकता। और जब हम उसके विमुख जाते हैं तो हम परेशानी अपने लिए दूसरों के लिए उत्पन्न करते हैं। असली यहां पर व्यवस्था के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। व्यवस्था जो है, ईश्वर की व्यवस्था जो है, वो आईन है, वो पैरामीटर है जो हमें किसी हद तक आगे जाने देता है और उसके आगे रोकता है ताकि हम उस दायरे में रहकर उसकी इच्छा पूरी करें। तो लिखा है, तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी व्यवस्था के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। अब दूसरी बातें लिखा था, सेकंड थिंग वी लर्न हियर, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिकाऊ हूं। यहां लिखा है कि व्यवस्था तो आत्मिक है। अगर हम कुछ पदों को और देखें, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसके कुछ पदों को पढ़े तो हम देख पाएंगे यहाँ क्या लिखा है। रोमियो 5वां अध्याय उसके 12 से 14 पद क्या लिखा है, देखिए। वी रीड हियर रोमन्स चैप्टर 5 verses 12 to 14. Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. For sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of one who was to come. अब यहां पर हिंदी में लिखा है, इसको देखें हम। इसलिए जैसा मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु से मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। व्यवस्था के द्वारा दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता था। यह पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर के मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम को जो आने वाले का चिन्ह है यानी प्रभु यीशु मसीह के अपराध के समान पाप ना किया। अब यहां पर इस बात को समझे, आप क्या लिखते हैं पौलुस कहते हैं कि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। अगर आप 23 पद को देखें तो वहां लिखा है कि सब ने पाप किया, पर यह लिखा है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। अब व्यवस्था के आने से लिखा है व्यवस्था के दिए जाने से पहले पाप जगत में था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। क्या मतलब इसका? पाप तो है लेकिन परमेश्वर उस बात को प्रोनाउंस नहीं करता है जो हमारे लिए वर्जित है, और व्यवस्था जो उस बात को हमारे लिए बोलता है या हमारे लिए चिन्हित करता है कि यह पाप में। अब पौलुस यहां पर यह कहता है कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। एवरीबॉडी हैज कमिटेड सिन, सब ने पाप किया। सबके स्वभाव में पाप पाया जाता है क्योंकि हम आदम के संतान हैं। और यहां लिखा है तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य भी किया जिन्होंने उस आदम को जो आने वाला का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम जो हमें पाप से मुक्ति देता है, हमें पाप मुक्त करता है। और इसलिए इस सब वचन को हमें ध्यान से देख करके इसको समझने की आवश्यकता। तीसरी बात हम पाते हैं यहां पर 16 पद में, 7 अध्याय 16 पद यहां लिखा है यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है।
तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में है बसा हुआ है। अब क्या है आपस मतलब, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, इट्स वेरी क्लियर हियर, वेरी वेरी क्लियर। व्हाट इज हियर नाउ, इफ यू रीड दिस few verses from Romans chapter 7 verse 16 onwards, now if I do what I do not want, I agree with the law that it is good. So now it is no longer I who did it, but sin that dwells within me. For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. अब यहां पर इस बात को हमें बहुत अच्छे से देखना है, समझना। मित्रों, ये सारी बातें सैद्धांतिक बातें, लेकिन इन बातों को समझना। क्या समझना चाहता है पौलुस? पौलुस चाहता है कि हम इस बात को जाने कि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूं। हमारे स्वभाव के अंदर द्वंद्व है। इन आवर ओन नेचर देयर इज ए काइंड ऑफ ए फाइटिंग बिटवीन गॉडली नेचर एंड वर्ल्डली नेचर, एंड इट्स काइंड ऑफ ए wrestling going on, and therefore we need to understand that we are in a warfare experience every day. हम इस जीवन में एक लड़ाई की अनुभूति में हैं। हम उस लड़ाई की अनुभूति में हैं जहां दो स्वभाव के बीच में लड़ाई होती। अब पुराने जमाने में, इन द ओल्ड डेज, ग्रीक के अंदर एक कहानी बताई गई, और ये बताने वाले तो वहां के महान शिक्षक जो पाए जाते यूनान और ग्रीक में। क्या बताया उन्होंने कि हमारे अंदर एक रथ है, हमारा मन एक रथ के समान है, और हार्ट इज लाइक एन चैरियट। उसमें 7 काले घोड़े हैं, 7 सफेद घोड़े। सफेद घोड़े का जो संबंध वो पवित्रता से है, और काले घोड़े का संबंध है पाप से। अब वहां पर उन्होंने बताया कि जिन घोड़ों को आप ज्यादा भोजन कराओगे वो आपके रथ को उसी तरफ ले जाएंगे। इस बात से हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति भक्ति है, सच्चा प्रेम है, और उसकी आराधना हम आत्म सच्चाई से करते हैं, तो मानो हम सफेद घोड़ों को भोजन कराते हैं, और वो सफेद घोड़ा हमें पवित्रता की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर हम दुनिया में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, संसार के साथ हम समझौता कर लेते हैं, तो मानो हम काले घोड़े को भोजन करा रहे हैं ज्यादा, और वो हमें पापमयता की तरफ ले जाएंगे, जो हमारे लिए विनाश का कारण होगा। अब चुनाव हमारा। कभी कभी जब हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, तो हमारे सामने कई प्रकार की परेशानी आती, कठिनाइयां आती, और लोग भी हमारे लिए कुछ कुछ बातें करते हैं, कहते हैं। उससे हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? कि अगर प्रभु का अनुग्रह हमारे अंदर है, प्रभु का भय हमारे अंदर है, और प्रभु के अनुग्रह में हम रोज बढ़ रहे हैं, तो ये दुनिया की बातें, दुनिया की जो समझौते की बात है, उससे हम सावधान रहेंगे, और प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए संत पौलुस इफिसियों के पत्री के 6वें अध्याय में उसके 10 से 18 पद में एक मल्लयुद्ध का वर्णन करता है। और फिर अगर हम उसमें आगे जाएं, गलतियों के पत्री को देखें, उसके 5वें अध्याय को देखें, और उसके 22-23 पद को पढ़े, तो आत्मा के फल है। लेकिन उसके पहले पदों को पढ़िएगा तो वहां शरीर के कार्य है, फल है। दोनों चीजें वहां पर दी गई, पैरेलल दोनों चीजें हैं। लेकिन अब ये हम पर डिपेंड करता है कि अपना ध्यान हम किस तरफ लगाते हैं, सांसारिकता की तरफ या परमेश्वर की तरफ। इट इज अप टू अस दैट व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वी वांट टू लिव, वेदर गॉडलीनेस और वर्ल्डलीनेस, वेदर फॉर होलीनेस और फॉर सिंफुलनेस। ये हमारी चॉइस है। हमें इस पर ध्यान देने और समझने की आवश्यकता। आज जब चारों तरफ ये पैंडेमिक है, कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, हमारे सामने बहुत सी परीक्षाएं हैं। एक परीक्षा ये है कि अब हम क्या करें, कैसे परिवार चलाएं। लेकिन तब भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है कि हम अपने जीवन का ध्यान उस पर लगाएं, और किसी प्रकार से उन बातों पर ध्यान केंद्रित ना करें जिनका संबंध पाप से है, पापमयता से। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, और प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, और हमें आगे बढ़ाता है। अब यहां चौथी बात है, पद 18 में देखिए। लेट अस सी द फोर्थ थिंग, चैप्टर 7 वर्स 18. It is written here, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out.
अब यहां लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम करने मुझ में बन नहीं पड़ते। अब क्या मतलब है इसका? देयर इज ए वॉरफेयर इनसाइड। वी ऑल हु फॉलो जीसस वांट टू फॉलो हिम faithfully, sincerely, and with all dedication. But there are times in our lives when we are tempted severely. But again the word of God says, वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वासी अगर सच्चा है, वो हमें हमारे सहने से बाहर हमारे सामने परीक्षा को नहीं लाएगा कि हम सह सकें। और मित्रों, हमारे जीवन के अंदर ये जो अनुभूति है हमेशा चलती रहती है। हम ये ना कहें कि भाई इससे हम बचे हुए हैं, जी नहीं। शैतान हमारे जीवन के कमियों को जानता है और वो उन बातों को लाएगा जिससे वो हमें गिराना चाहता है, बार बार गिराना चाहता है, और वो चाहता है कि हम अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित करें। लेकिन प्रभु हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं, उसकी बातों पर ध्यान दें। अब यहां लिखा है, चौथी बात हम देखें, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्या मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि हमारे शरीर के अंदर वो सारे अंग हैं जो हर रोज परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। चाहे मस्तिष्क ले लीजिए, चाहे हृदय ले लीजिए, चाहे हाथ ले लीजिए, चाहे पैर ले लीजिए। और हमारी परीक्षा मित्रों चमकीली चीजों से होती है। वी आर टेम्प्टेड इन द थिंग्स दैट आर ब्राइट एंड शाइनिंग व्हिच अट्रैक्ट्स अस। लेकिन अगर उस हालत में हम प्रभु के लिए पूरी तरह से अपने आप को दे दिया है तो हम परीक्षा से बचे रहेंगे। इन दैट मोमेंट if we have given ourselves to him completely and fully, then he will lead us and guide us. वो हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा ध्यान हटाया और संसार की तरफ लगाया, शैतान हमें तुरंत गिरा सकता है। और इसलिए हमें चैतन्य होना है, ध्यान देना है और प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता। मित्रों, बाइबल के अंदर, बाइबल के बाहर ऐसे संतों का बहुत वर्णन हम पाते हैं जिनके जीवन में परीक्षाएं आई। कुछ तो गिर गए, पर बहुत से ऐसे जो नहीं गिरे, दुख सहा उन्होंने, तकलीफें सही, उनको बदनाम किया गया। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है, हमारे इस मसीह जीवन को अगर हम इसको ध्यान से देखें तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती उसके 5वें अध्याय के अंदर इसको साफ साफ बताया गया। क्या कहता है वो? कि जब तुम मेरे साथ चल रहे हो तो तुम आनंदित अवस्था में रहो। बी हैप्पी व्हेन यू वॉक विद मी, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ए ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन अस। एंड व्हाट इज दैट प्रेशर? प्रेशर ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। एंड व्हेन यू डोंट डू दैट, यहां लिखा है, देखिए मत्ती उसका 5वां अध्याय और 11 और 12 पद में लिखा है, धन्य हो तुम, ब्लेसेड आर यू, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने नबियों को या भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति सताया था। अब इस मसीह जीवन के अंदर जहां चारों तरफ हमारे परीक्षाएं हैं, कठिनाइयां हैं, तकलीफ है, और हम इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे पौलुस कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है कि मैं भले कामों में बना रहूं, परंतु ये मुझसे बन नहीं पड़ते। और ये इसलिए नहीं बन पड़ते क्योंकि हमारा ध्यान कभी कभी दुनिया की बातों में चला जाता है और कभी कभी हम प्रभु में बने रहते हैं और तब भी परेशानी आती है। परेशानी क्या है? लोग हमारे लिए बहुत सी बातें करते हैं, चाहे हम लेमन हो चाहे क्लर्जी हो, कोई दो राय नहीं। वो कहेंगे, कहने वालों को, बोलने वालों को, या जो कुछ हमारे विरुद्ध करते हैं या कहते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते। है ना? किसी ने कहा है, मैं सोचता हूं डी.एल. मूडी ने कहा था कि जो परीक्षाएं हैं वो पक्षी के समान है जो आपके सर के चारों तरफ उड़ती हैं। यू कैन नॉट स्टॉप वर्ड्स फ्लाइंग ओवर योर हेड, लेकिन अगर आपके सर में आके घोंसला बनाए ना तो उनको हटा सकते हैं। लेकिन परीक्षाएं कब हमारे जीवन में आ जाती? जब हम थोड़ा आलसी हो जाते हैं, चैतन्य नहीं होते, तब परीक्षा हमारे जीवन में आकर के बसरा करती है, घोंसले के रूप में, पक्षियों के रूप में। हमें उनको हटाने की आवश्यकता। हटा इसलिए नहीं पाते कभी क्योंकि हमारा ध्यान जो है इस शरीर में सांसारिक बातों पर लग जाता है। हमें शरीर में रहते हुए आत्मिक बनने की आवश्यकता। वाइल वी आर इन दिस
Physical body, we need to be spiritually aware that where we live and how we go about. अब परमेश्वर में हमारी मदद, हमारी सहायता करता है और हमें इस बात को अच्छे से जानना। तो पौलुस कहता है, मैं इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कि बुरा काम करना चाहे, कोई नहीं चाहता। हम चाहते कि हम अच्छे से रहें, प्रभु को उसका हिस्सा दे, उसके भवन में आए। अब नहीं आ सक रहे, अलग बात है, क्योंकि ये बंद है, लॉकडाउन है। हम चाहते कि हम उसके लिए प्रचार करें, हम चाहते कि हम गरीबों की सेवा करें। आज भी बहुत से हमारे लोग हैं जो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब आप अपने पड़ोस में किसी व्यक्ति को देखते हैं, परिवार को देखते हैं जिनके पास राशन नहीं है, तो आप उनको थोड़ा सा दे खरीद के, ये आपकी सेवा होगी। और हम में से सब ये चाहते करें। कभी कभी वो लोग भी चाहते हैं जिनके पास शायद इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो भी चाहते हैं काश मेरे पास कुछ होता कि मैं मदद करता। ये है, लेकिन इसके बावजूद जीवन में परीक्षाएं आती हैं और तब हमें प्रभु के लिए खड़े होने की आवश्यकता। इसका मतलब ये है चौथी बात का। पांचवी बात को देखते हैं, 19 पद में लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता हूं। अतः मैं यही करता हूं, जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना था, परंतु पाप जो मुझे बसा हुआ। अब रोमन कैथोलिक लोग और हम भी जो थियोलॉजियंस हैं, ओरिजिनल सिन की बात करते हैं, प्रारंभिक पाप की बात करते हैं, जो हमारे स्वभाव में पाया जाता है। ये पाया जाता है और तब तक पाया जाएगा जब तक इस संसार में है, लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो रहा है क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। द ओरिजिनल सिन इज देयर एंड इट इफेक्ट्स बिकम सो normal and goes down because now there is a new creation within in and through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के द्वारा हमें नया बनाता है। और जब इस अनुभूति में आगे बढ़ते हैं तो उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाते हैं, और इसलिए पौलुस कहता है कि हम अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। सेंट पॉल सेज वेरी वंडरफुल थिंग, सेज दैट वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हिज लाइकनेस ग्रेजुअली। What does it mean? It means that we are striving towards holiness, striving towards His path, and try to walk with Him day by day. और ये परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर यही चाहता कि हम नित्य प्रति उसमें बढ़ना चाहते हैं और उसके कार्यों को करना चाहते हैं। और प्रभु इसके लिए हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। मित्रों, यहाँ पर इस बात को कहा गया है, क्योंकि मैं जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूं वो नहीं करता। अब ये कैसे होता है? कैसे होता है? इट इज रिटन हियर, फॉर आई डू नॉट डू द गुड दैट आई वॉन्ट। वाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज इनसाइड देयर इज ए सीड ऑफ sin. Our sins are forgiven. We have become new creation. But it is there and it can sprung any time if I'm not careful, because we live in this body which has been given to us, physical body, through Adam, our forefather, the first father, Adam. And we have this nature in him. But Jesus is called the second Adam, the spiritual man, the life giver. Since the life giver's life has been grafted in us, now there's a new tree, new person, and that is called Christian, follower of Jesus Christ. But inside there is there. And therefore, if I am to live a victorious life, I need to suppress that all the time. So the nature of sin does not come out from me, from my life, and start spreading all over. हमें अपने जीवन में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव है वो बढ़ने ना पाए, और उसको हम खत्म कर दे धीमे धीमे करके। What is godliness? The meaning of godliness, that I am born again, my sins are forgiven, and now I try to walk with Jesus. That is godliness. I want to obey Jesus. I want to praise His name. I want to obey my Heavenly Father, the Father of Lord Jesus Christ. That is godliness. And then we worship God in spirit and truth. And then we serve the needy and destitute and the widows and orphans with our whole resources. That is godliness. And last, godliness is to keep myself away from all worldliness.
मैं सोचता हूं कि इस बात को हमें समझने और जानने की आवश्यकता है। याकूब के पहला अध्याय के 27 पद में इसकी व्याख्या की गई है कि हमारी सच्ची भक्ति क्या है। और पहला तिमुथियुस 6 अध्याय के 6 पद में लिखा गया है कि सच्ची भक्ति क्या है। व्हाट इज कंटेनमेंट, व्हाट इज ट्रू डिवोशन, इट इज टू बी हैप्पी ऑल द टाइम इन द लॉर्ड एंड वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, टू बी कंटेंट विथ व्हाट एवर ही इज गिवन एंड बी थैंकफुल ऑलवेज। अब मैं सोचता हूं कि इस बात को यहां पर हमें अच्छे से समझ लेने की आवश्यकता। अब यहां पर आगे लिखा, अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझे बसा हुआ। इसलिए हमें पाप के स्वभाव को पूरी तरीके से सबड्यू करना है और उसको निष्क्रिय करना है। वो हमारे अंदर पाया जाता है क्योंकि हम इस शरीर में हैं। जब तक इस शरीर रहेगा, जब तक हमारी सांस रहेगी, हमारे अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है। लेकिन जब हम समाप्त हो जाएंगे, ये शरीर कब्र में डाल दिया जाएगा या जो इसके साथ अंतिम क्रिया की जाएगी, उसके बाद हम शरीर से अलग हो जाते हैं। और एक बात, एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में दोबारा आएंगे, हमें नया शरीर दिया जाएगा जिसको महिमा की देह कहा गया। उस समय हम पूरी तरीके से इस स्वभाव से छुटकर प्रभु के स्वभाव में विलीन हो जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। लेकिन तब तक हम इस दुनिया में हैं, हम इस स्वभाव में हैं। इसलिए हमें इस स्वभाव को गौण समझना है, द्वितीय समझना है, ताकि प्रभु का स्वभाव जो हमारे अंदर है वो आगे बढ़ता जाए। हम प्रभु का धन्यवाद देते इस वचन के लिए। मेरी आशा है कि आपने इन बातों को ध्यान से सुना मित्रों। और इन दिनों में जबकि हम अपने घरों में, वी आर लॉकडाउन, वी आर इन ए सिचुएशन वेयर वी हैव कन्फाइंड आवरसेल्फ इन आवर होम्स बिकॉज देयर इज ए नीड ऑफ social distancing, hand washing, and also need to be careful in our home, wearing this mask. See, we are always wearing this mask. This is mandatory so that we are kept safe, health and hearty. We are mindful for our parents, our senior people, and our children also, because their immunization is little less than ours. We need to be very, very careful. Spiritual life also. What is the spiritual mask? The Word of God, through which we completely save ourselves. And then, how to wash our hands and our heart? By the Holy Spirit. And what is social distancing? Spiritually, keep distance from the worldliness, from the things that can allure you, that can tempt you. हमारे यहाँ पर जो बातें मैंने बताई, उसका मतलब यह है कि हमारे अंदर एक मास्क है वचन का, उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ताकि शैतान की बातें हमारे अंदर ना जाए और हम उन बातों को ना निकालें जो हमारे स्वभाव के अंदर पाया जाता है। उसको हम सबड्यू करना चाहते हैं। फिर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, रोज पवित्र करें, और फिर पापमयता से अलग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। मैं सोचता हूं कि अगर इन बातों को हम समझ जाएंगे तो हमारा मसीह जीवन ये कामयाब होगा और इस समय में भी हम प्रभु के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, this evening we are thankful to you for speaking to us. Thank you, Lord, for your word that has come to us. And we pray as we grow in you, Lord, let your holy word may continue to speak to us and guide us and lead us. Bless the congregation. Bless all of us. Help us and guide us. In Jesus' matchless name I pray. Amen. Just few announcement, very small. Sunday worship is at 10 o'clock by Zoom or by online or by link. And we have had some problem during these past two Sundays, but we hope that it will not be repeated and we'll all participate. 20th is the Father's Day, and we hope that we are going to have a tremendous worship on 20th of June this month. The Sunday school has already started. It started at 5 o'clock by Zoom, and the time is 5 o'clock as I said. So please, all the children, see that you participate and enjoy and learn in the Sunday school. We have our MYP meeting every Sunday 2 o'clock, and all I request our young boys and girls to please participate and by Zoom
every Sunday at 2 o'clock. And then we also have WCS meeting, and they are participating in their meeting, and may God really bless them. मित्रों, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं. मैं चाहता हूं कि हम इस बात को ध्यान रखें कि आपके आसपास कितने ही परिवार हैं. अगर आप किसी को जानते, कोई आपके घर में आता है, आपके द्वार में आता है, आप उनकी मदद करें. थोड़ा सा राशन खरीद दें और उनको दें ताकि उनके घर में भी चूल्हा जलता रहे. यही हमारे लिए प्रेम को दर्शाने की बात है. और इन दिनों में हम इस बात को करें, इसमें आगे बढ़ते चले जाएं. हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बीमार हैं. अभी तो पेंडेमिक का प्रकोप थोड़ा कम हो रहा है, लग रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन हम कह नहीं सकते क्योंकि अब थोड़ा छूट दिया गया है. कुछ चीजें खुल रही हैं, मेट्रो चल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, लेकिन हम सावधान रहें, अपने घरों में ही रहें और अपने आप को ज्यादा एक्सपोज बाहर ना करें, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कहाँ इन्फेक्शन हो सकता, तकलीफ हम आ सकते हैं. तो हम ध्यान रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें. आइए हम आशीष वचन लें. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफाकत और शिराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे. आमीन. सबको जय मसीह की. यीशु ही प्रभु है. जीसस इज लॉर्ड. मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. थैंक यू.